स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि अब मुझे जॉब कैसे मिलेगी या फिर मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे मैं अपने करियर की उस ट्रैजेक्टरी पे पहुंच पाऊं जहां से फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे मिल सके। तो ये वीडियो उसी बारे में बात करती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको नेट जेआरएफ करने के बाद पीएचडी गाइडेंस से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां आती हैं उन सभी के बारे में जानकारी दे दी जाती है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो निकाला जाता है, नेट, जेआरएफ और पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली पर हम एक और सेशन लेकर के आने वाले हैं, रिसर्च चल रही है, बहुत डीप और डीपली एनालाइज्ड सेशन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के सेशन के अंदर हम लोग नेट और जेआरएफ के वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नेट और जेआरएफ, क्योंकि नेट आपका एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, लेकिन हम लोग जो है ये सोच लेते हैं कि हमें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ही, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसका जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली एक्सपीरियंस ऑल्सो रियली मैटर्स अ लॉट। अगर आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस कॉलेजेस आर नॉट बैड ऑप्शन, दे आर एक्चुअली प्रिटी गुड ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपको एक गेस्ट फैकल्टी या फिर एडहॉक फैकल्टी के रूप में काम करने के बारे में मन बना लेना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स डेली चेक करनी होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर आपके जो भी कॉलेजेस हैं वो डेली अपनी वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट है वो डालते रहते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एडवर्टीजमेंट दिख गया जहां पर आपका सब्जेक्ट मेंशन्ड है और वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप ज़रूर से वो फॉर्म भरें और ज़रूर से उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएं। स्पेशली अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके घर के आसपास या जहां आप रह रहे हो वहाँ से आसपास है, वहाँ के आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप शॉर्टलिस्ट कीजिए और उन्हीं वेबसाइट्स को आप डेली विजिट कीजिए। अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हैं, बाहर जा करके भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका नेट जेआरएफ हो गया है, आप दिल्ली एनसीआर आकर के रहो। यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉलेजेस हैं, यहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद आप ऑटोनॉमस या प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और साथ ही साथ जब आप आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपके प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस को भी देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है और आप अपने सब्जेक्ट डोमेन के अंदर भी और ज़्यादा मैच्योर और परिपक्व बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबल गवर्नमेंट जॉब, जो कि थोड़ा टाइम लेता है। मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास में रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर सकते हैं। 2 से 3 रिसर्च पेपर ज़रूर पब्लिश कर दीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, आपकी सीवी बेटर बनती है। उसके अलावा ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस आप गेन करते रहिए। देन आ जाता है जेआरएफ होल्डर्स के लिए। ये जो दोनों मैंने पॉइंटर्स बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं, बट नेट वालों के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जेआरएफ के लिए सबसे अच्छा रोड मैप होगा कि आपने जेआरएफ कर लिया है, आप पीएचडी में एनरोल करिए, जो भी आपका फेवरेट कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप अपने लिए एनरोलमेंट ले लीजिए। उससे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता है वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। पर्क्स आप देख लो, आपको मंथली स्टाइपेंड्स मिल रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो फास्टर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स आफ्टर पीएचडी। आपका एपीआई स्कोर भी बढ़ जाता है।
अदर ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आफ्टर नेट जेआरएफ, आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हैं। आई एम एन ऑनलाइन एजुकेटर, आई हैव क्वालिफाइड माय नेट एंड ईवीएस। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड एंड डिसेंट जॉब टू डू। आप एकेडमिक काउंसलर बन सकते हैं और आप रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हैं। मीनवाइल जब तक आप कहीं पीएचडी में एनरोल नहीं कर लेते या फिर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती है, तब तक के लिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहें। उसके अलावा एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप इमेजिन कीजिए कि आप पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ सामने बैठे हुए हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी और जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं कि कैसे इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या सोर्सेज है जिनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा आप अपना एकेडमिक सीवी भी प्रिपेयर कर लीजिए और सीवी भी आपको जो लेटेस्ट तरीका है, मतलब वही पुराने ढर्रे पर अपना सीवी मत बना लेना। नए नए अपडेटेड टेम्पलेट्स आ चुके हैं। आप लिंक्डइन पर सर्च भी कर सकते हो कि क्या सीवी अभी जो है वो सीवी किस तरीके की चल रही है, कौन से ज़्यादा सिलेक्शन होने के कौन से सीवी के ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आपके घर में कोई एचआर में काम करता है, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो अपनी सीवी उस तरीके से डिज़ाइन करने के लिए। डेमो लेक्चर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, पीपीटी पे कैसे पढ़ाना है, पीपीटी कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये सारी चीज़ें आप, क्योंकि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हो, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये कुछ मतलब कॉमन पॉइंटर्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। उसके बाद आप कॉलेजेस को ईमेल कीजिए, कोल्ड ईमेल सेंड कीजिए डेली बेसिस पर। डिपार्टमेंट्स को कॉल कीजिए, आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रहा जहाँ से आपने मास्टर्स किया है, पास आउट हुए हैं, आप वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में जाकर के क्वेरी डाल सकते हैं। एज गेस्ट फैकल्टी बहुत सारे फैकल्टीज़ जो आपके सीनियर फैकल्टीज़ होंगे जो आपको एज स्टूडेंट पसंद भी करते थे या फिर वो जानते हैं कि हाँ आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, वो आपको एज गेस्ट या एडहॉक फैकल्टी हायर भी कर लेते हैं। और पीएचडी फॉर्म्स जैसे ही निकलते हैं उनको भी आप फिल करते रहिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स की डेट चली जाती है तो आप लूज़ कर दोगे वो अपॉर्चुनिटी। इसी वजह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कोई भी पीएचडी इन्फॉर्मेशन आता है, पीएचडी फॉर्म्स आउट होते हैं, कोई कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन आता है, या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करना चाहते हैं क्योंकि आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है, तो हमारे चैनल पर इस वक्त हम लोग आप लोगों को ऑल टाइम लो प्राइसेस पर सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं अंशिका, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी आप नीचे दिए गए नंबर पर जो यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहा है, इस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन से बैचेस अभी अवेलेबल हैं। जैसे ही फॉर्म्स आते हैं आप फिल कर दीजिए एंड अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ का रास्ता खोल देता है, बट आपको भी उतना ही एक्टिवली चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने आपके प्लेट में ला करके कोई नहीं रखेगा। सब लोग हासिल कर रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको भी वो करना पड़ेगा। आप लकी हो कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, उस 1% और 6% की क्राइटेरिया में आप लाए करते हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो। चैनल के साथ बने रहो। कोई भी भर्ती आती है, कहीं का भी पीएचडी फॉर्म आता है, तो आपको इसी चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।